प्यारे प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आपने कभी सोचा है जब आप गहरी नींद में होते तब आपका सिमरन कहाँ चला जाता है? क्या उस समय आपका निरंकार से जुड़ाव टूट जाता है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिससे सोते हुए भी आपका मन निरंकार से जुड़ा रह सकता है? तो सत्संगत जी, आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं सत्संगत, जो आपकी भक्ति को 24 घंटे जीवित बना सकता है। तो सत्संगत जी, निरंकार का सिमरन केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। ये कोई गिनती नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये तो केवल एक एहसास है सत्संगत, एक जुड़ाव है, एक ऐसा रिश्ता है जो हर सांस के साथ चलता है। लेकिन अक्सर हम सभी के मन में एक सवाल आता है, जब हम जाग रहे होते हैं तब तो हम सिमरन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है सत्संगत? क्या नींद के साथ ही सिमरन भी सो जाता है, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा मन, हमारा अंतर, हमारी आत्मा सोते समय भी निरंकार से जुड़ी रह सके? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले सिमरन का असली अर्थ समझना होगा। सिमरन का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं। अगर सिमरन केवल शब्द तक होता तो हम सोते हैं सत्संगत, तो वह खत्म हो जाता। लेकिन सिमरन शब्द नहीं, सिमरन भाव है, और भाव कभी सोता नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो दिन में भी प्यार करती है और रात में भी वो सो रही होती है, लेकिन अगर बच्चा हल्का सा भी रो दे तो वो तुरंत जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार सोया नहीं था। ठीक उसी तरह हमारा सिमरन केवल शब्द है तो वो सो जाएगा, लेकिन अगर हमारा सिमरन भाव बन जाए तो वो कभी नहीं सोएगा सत्संगत। निरंकार से जुड़ा एक आदत नहीं, एक स्थिति है। जब ये स्थिति बन जाती है तो फिर जागना और सोना दोनों में फर्क नहीं रहता। अब सवाल आते हैं, ये स्थिति कैसे बने सत्संगत? तो इसका पहला कदम है, दिन भर सिमरन तो केवल समय तक सीमित मत रखो। बहुत लोग सोचते हैं, मैंने सुबह 10 मिनट सिमरन कर लिया, अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन ये तरीका नहीं है सत्संगत। सिमरन कोई टाइम टेबल नहीं है, ये तो एक निरंतर धारा है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही सिमरन चलता रहना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तब भी, जब आप बात कर रहे हैं तब भी, और जब आप चल रहे हैं तब भी। अगर दिन भर आपका मन बार बार निरंकार की ओर जाता है तो धीरे धीरे ये एक आंतरिक प्रवाह बन जाता है, और जब ये प्रवाह बन जाता है तो फिर ये नींद में भी चलता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण सत्संगत जी कदम है, सोने से पहले की अवस्था। आपने देखा होगा, जो विचार लेकर हम सोते हैं वही हमारे सपनों में आते हैं। अगर आप दिन भर तनाव में रहें और वही सोचते सोचते सो गए तो रात भर भी वही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले निरंकार का सिमरन करें, उसका एहसास करें, उसे प्रतिकृति का महसूस करें, तो वही भावना आपके अवचेतन मन में चली जाती है सत्संगत, और फिर वो रात भर चलती रहती है। इसीलिए सोने से पहले के 5 से 10 से 15 मिनट बहुत कीमती होते हैं। उस समय मोबाइल से दूर रहें, दुनिया से दूर रहें, बस आंखें बंद करें और महसूस करें, निरंकार मेरे साथ है, मैं निरंकार में हूँ और निरंकार मुझ में है। जब ये भावना गहरी हो जाती है तो फिर नींद केवल शरीर की होती है, मन और आत्मा जागती रहती है। मेरी तीसरी बात, सिमरन को बोझ मत बनाओ। अगर आप सोचेंगे मुझे हर हाल में सिमरन करना ही है तो ये दबाव बन जाएगा सत्संगत, और जहाँ दबाव होता है वहाँ सहजता खत्म हो जाती है। निरंकार का रिश्ता जबरदस्ती से नहीं चलता, ये तो प्रेम से बनता है। जैसे आप किसी अपने को याद करते हैं वैसे ही निरंकार को याद करें, बिना किसी डर के, बिना किसी मजबूरी के, बस एक अपनापन। और जब अपनापन आ जाता है तो याद अपने आप चलती रहती है। सत्संगत जी, अब एक बहुत गहरी बात समझिए, सिमरन करने वाला मन नहीं, चेतना है।
मन तो सो जाता है, थक जाता है, लेकिन चेतना हमेशा जागृत रहती है। जब सिमरन चेतना में उतर जाता है तो फिर वो कभी बंद नहीं होता। साथ संगत, ये उसी तरह से जैसे कोई गाना आपके मन में बस जाता है। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन अंदर वो गाना चल रहा होता है। वैसे ही जब सिमरन अंदर बस जाता है तो अपने आप चलता रहता है। साथ संगत, ये कोई प्यास नहीं रहता, ये स्वभाव बन जाता है। कई महापुरुषों ने ये अनुभव किया है। उन्होंने कहा, हम सोते हैं लेकिन अंदर सिमरन चलता रहता है। साथ संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं, ये अभ्यास और प्रेम का परिणाम है। जब आप सोच रहे होंगे क्या ये हर कोई कर सकता है, तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। जैसे अपने विचार को शुद्ध करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने अंदर निरंकार के प्रति प्रेम जगाना होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे, मैं सो रहा हूँ लेकिन अंदर कुछ जाग रहा है, और वही है निरंकार का सिमरन। एक बहुत सुंदर साखी सुनते हैं साथ संगत। एक शांत सा गांव था जहाँ सुबह की हवा में भी सुकून बसता था और शाम होते ही पूरा वातावरण जैसे ध्यान में डूब जाता था। उसी गांव में एक युवक रहता था, सोहन। सोहन बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह रोज सत्संग जाता, निरंकार का ज्ञान भी उसे मिल चुका था, सिमरन भी करता था, लेकिन एक सवाल उसे बार बार परेशान करता था। जब मैं सो जाता हूँ तो क्या मेरा सिमरन भी खत्म हो जाता है? एक दिन वो उसी उलझन में डूबा हुआ गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और पानी की लहरें जैसे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनका चेहरा बहुत शांत था, आंखों में गहराई थी। साथ संगत, उन्होंने सोहन को देखा और पास आकर बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? सोहन ने थोड़ा झिझकते हुआ कहा, महाराज जी, एक सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। संत बोले, पूछो बेटा। सोहन ने कहा, मैं दिन में सिमरन करता हूँ, लेकिन जब मैं सो जाता हूँ तो क्या मेरा सिमरन भी सो जाता है? संत हल्के से मुस्कुराए और कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा इस नदी को देखो। सोहन ने नदी की ओर देखा। संत बोले, ये नदी कब बहती है? सोहन ने कहा, महाराज जी, ये तो हर समय बहती है, दिन में भी रात में भी। संत ने पूछा, और जब गांव के लोग सो जाते हैं तो क्या ये नदी बहना बंद कर देती है? सोहन ने तुरंत कहा, नहीं महाराज जी, ये तो तब भी बहती रहती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही सच्चा सिमरन भी होता है। सत्संगत जी, सोहन थोड़ा चौंका। संत ने आगे कहा, अगर सिमरन केवल तुम्हारे शब्दों में है तो वो सो जाएगा, लेकिन अगर सिमरन तुम्हारे भीतर बहने लगे तो वो कभी नहीं रुकेगा। सत्संगत, सोहन अब ध्यान से सुन रहा था। संत ने कहा, बेटा तुम सिमरन को एक काम समझते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो जाता है, लेकिन सिमरन काम नहीं है, ये तो एक परवाह है। सोहन ने पूछा, महाराज जी, ये परवाह कैसे बने? संत ने धीरे से कहा, पहले ये समझो कि सिमरन केवल जुबान से नहीं होता, ये दिल से होता है, भाव से होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें दिन में भी प्यार करती है और रात में नहीं? सोहन मुस्कुराया, नहीं महाराज जी, वो तो हर समय प्यार करती है। संत बोले, वो सो रही होती है, लेकिन अगर तुम आवाज दो तो तुरंत जाग जाती है, क्यों? सोहन ने कहा, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। संत ने कहा, उस बेटा सिमरन है। जब तुम्हारा निरंकार के साथ रिश्ता माँ के प्यार जैसा हो जाएगा तो सत्संगत फिर वो कभी नहीं सोएगा। सोहन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, महाराज ये कैसे होगा? संत ने कहा, इसके लिए 3 बातें याद रखें। पहली बात, दिन भर निरंकार को याद करो, सिर्फ समय निकाल कर नहीं, हर काम में सत्संग। जब तुम चलते हो तो महसूस करो कि निरंकार साथ चल रहा है।
जब तुम खाते हो तो महसूस करो कि यह उसी की देन है। जब तुम काम करते हो तो समझो कि वो तुम्हें भक्ति दे रहा है। धीरे धीरे ये याद तुम्हारी आदत बन जाएगी साथ संगत। दूसरी बात, सोने से पहले का काम। संत ने गंभीर होकर कहा, जो भावना लेकर तुम सोते हो वही रात भर चलती है। अगर तुम चिंता लेकर सोओगे तो चिंता चलेगी साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।